हाउ मच पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। मतलब एक कप वाटर है, उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑब्वियसली जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि एक कप ऑफ वाटर में कितना होता है। तो पहले ट्रेडिशनल समय में क्या होता था कि जैसे एक गिलास है, एक गिलास में जितना पानी आएगा उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते थे, 250 ग्राम। 4 गिलास बना के क्या करते थे, 1 लीटर। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि जो कप है उसमें कितना वाटर होगा, 250 ग्राम। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, consider a cup of water, consider a cup of water consists 250 ग्राम ऑफ वाटर। मान के चलते हैं कि एक कप में पूरा ट्रेडिशनल के हिसाब से कितना वाटर आता है, 250 ग्राम। तो ये तो सिर्फ मास हो गया, हमको उसमें क्या निकालना है, चार्ज। और चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन ई। तो दैट मीन्स हमको नंबर पता होना चाहिए। तो कैसे पता होगा, तो हमको पता है कि जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम। और 18 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 18 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो जितना अवोगाड्रो नंबर होगा 6.02 इंटू 10⁻23। दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 18 ग्राम। 18 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल है। तो हमको तो एन का वैल्यू चाहिए टोटल, तो अभी तो सिर्फ 18 ग्राम है। तो मेरा पास कितना वाटर है, 250 ग्राम। तो पहले 250 ग्राम में हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। अब जो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इसमें दो, यहाँ पर इसका हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितना हो गया, 2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो इसके हिसाब से इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और उतना ही क्या हो जाएगा, प्रोटॉन भी हो जाएगा। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, नंबर। फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कप ऑफ वाटर में चार्ज निकल जाएगा। तो हमको पता है कि जो वाटर होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 ग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल present in 18 ग्राम ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम में कितना होता है, जितना अवोगाड्रो नंबर होता है, दैट मीन 6.02 इंटू 10⁻23। तो हम लोग कितना ग्राम का चाहिए, 250 ग्राम का। तो पहले निकाल लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम ऑफ वाटर में हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 बाई कितना आ जाएगा, 18। लेकिन कप में कितना वाटर है, 250 ग्राम। तो यहाँ पर निकाल लेंगे 250 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो 250 ग्राम में हो जाएगा कितना, 6.02 इंटू 10⁻23 बाई 18 इंटू 250। ठीक है। अब जो वाटर होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 होता है। दैट मीन्स इसमें 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन हो गया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। दैट मीन्स इसमें 8 प्रोटॉन है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन कितना, 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 10 प्रोटॉन। तो इतना मॉलिक्यूल है, तो इतना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितना टोटल चार्ज होगा, तो 10 टाइम्स ऑफ हो जाएगा। तो उनको पता है कि each molecule of water contain 10 proton और 10 इलेक्ट्रॉन। या तो 10 प्रोटॉन भी होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। दैट मीन्स टोटल नंबर तो कितना निकल जाएगा, तो टोटल नंबर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू एक मॉलिक्यूल में कितना था, 1 ग्राम, 602 इंटू 10⁻23 इंटू 250 बाई 18। ये तो एन निकल गया। तो हमको चार्ज चाहिए, देयरफॉर चार्ज Q इक्वल टू मेरा क्या होता है, एन ई। एन का वैल्यू आपको पता है 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 250 बाई
18 और ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का भी उतना ही चार्ज होगा। अब इसको हम लोग को किसी तरह से क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, आपका चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसका पॉइंट को सॉर्ट आउट करते हैं नीचे, तो 2 जीरो आ जाएगा। इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 1 जीरो आ जाएगा। अब आपका ऊपर में क्या बचेगा, तो ऊपर में आपका बच जाएगा, इस पावर 10 वाला पावर को उधर दे देते हैं, तो ऊपर में बचेगा 602। उसके बाद कितना बचेगा 25 इंटू 16, यहाँ पर 1 जीरो, तो यहाँ 24, इसका एक ले लिए 25, तो हो गया 10 का पावर कितना 25 माइनस 19, और नीचे में क्या बचा, तो नीचे में बचा 18 इंटू 10 का पावर 3, ये ऊपर चला जाएगा। तो आपको इसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर देखते हैं अगर कटेगा तो। किसी से नहीं कट रहा है ना, 2 का टेबल में कटेगा तो ये 9 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद नहीं कटेगा तो छोड़ देते हैं, तो आपको यहाँ बचेगा 602 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 10 का पावर 25 माइनस 19, और नीचे से ऊपर गया तो ये 3 हो गया, और नीचे क्या बचा 9। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 25 का टेबल में 8 बार में पढ़ेंगे तो 25 4 बार में 100 और 8 बार में 200, दैट मीन्स 602 इंटू 200, और इधर कितना हो गया 19 और 3 22, 25 और 22 चला गया तो 3 बचा 9। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो उसको दे देते हैं, तो हो जाएगा 10 का पावर 5, 2 2 जा 4 0 6 2 जा 12, और इधर हो जाएगा 10 का पावर 2 था और ये 3, तो 5 हो जाएगा, और इधर नीचे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब इसका टेबल में डिवाइड कर देते हैं, 9 1 जा 9, कितना बचा 3 30, तो 9 3 जा 27, 3 बचा 34, 9 3 जा 27, कितना हो गया तो 6 बचा 60, तो 60 हो गया, तो 9 के टेबल में 9 6 जा 54, इतना हो जाएगा, और 10 का पावर 5, इधर 2 चीज बढ़ाएंगे तो यहाँ पर पावर भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, दैट मीन्स 1.336 इंटू 10 का पावर 2 पॉइंट इसका इधर कर दिया तो कितना हो गया 7, दैट मीन्स एक कप ऑफ वाटर कितना चार्ज कैरी करेगा, तो 1.336 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम।